हम लोग का श्वेता भाभी वो जीत रही है 50,000 वोट से। 50,000 वोट से 1000 वोट से जीत रही है। जो वोट देगा ओकरे विधायक, जो नहीं देगा ओकर विधायक नहीं। विधायक हो वो अपन बिहारी के संख्यक का वोट सिर्फ लेंगे, चाहे किसी भी प्रत्याशी को हो। तो हमने यही डिसीजन लिया कि हम सिर्फ अपना वोट देंगे और श्वेता सिंह अपने समाज का वोट नहीं लेंगे। जयराम इनकलाब लेके आया है, राहुल और मोदी से ज्यादा जन सैलाब लेके आया है। 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, सबको पेंशन के रूप में 2500 मिलेगा। बोलने का वो लोग तो बोलेगा, वोट ठगने के लिए तो बोलबे करेगा। अरे 200 में वो लोग बोल देगा, 500 तो ज्यादा बोल रहे हैं आप। वो लोग 200 रुपये में बोल देगा, फिर यो बोल देगा। तो फिर जो बाहर से आके यहाँ रचे बसे वो लोग बोल देगा कि भैया जो बाहर के हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। ना किसी को जॉब मिल पा रहा है, ना ही हम लोग को दर दर भटकना पड़ रहा है। नहीं आया जयराम जी को जिताइएगा तो सबको नौकरी दे देगा जी। जी नहीं, वो लोकल है, लोकल का दुख दर्द और उनके बारे में सोचेंगे समझेंगे। अभी ही देख लीजिए उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, प्लस कि वो सपोर्टिव है। मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छे सपोर्टिव है, हमारे झारखंड के हैं। गरीब गुरबा का पार्टी नहीं ना है, वो लोग सेठ मड़वारी का साहूकार का पार्टी है। गरीब गुरबा दरवा के चक्कर में, मुर्गवा के चक्कर में वोटवा दे देता है जो। एक वोट इधर से उधर नहीं जाएगा। नमस्कार, जोहार। मैं AR बोकारोवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त बोकारो के उकरीद मोड़ में है। इस बार बोकारो का विधायक कौन होगा, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खैनी दुकान है। चाचा आप कहाँ से हैं? हनुमान नगर। हनुमान नगर से। क्या नाम हुआ चाचा? गणेश शाह। गणेश शाह। इस बार बोकारो का विधायक कैसा बनाना चाहते हैं? जो तरक्की करेगा, काम करेगा, उसको जो तरक्की करेगा। कौन तरक्की नहीं कर रहा? अभी ये तो हमको नहीं बुझाता है कौन नहीं करता, लेकिन एक जब कोई बोलता है कि ये तरक्की करेगा, करता है तो उसी में देता है। तो जो तरक्की करेगा आप उनको वोट दीजिएगा। हाँ। वर्तमान विधायक के बारे में कुछ नहीं बोलिए ना, इस सब बारे में हमको नहीं कुछ पता है। कैसा विधायक होगा, मतलब जो तरक्की करेगा। भैया आपका नाम क्या हुआ? तो कि रोजे लोग यहाँ चर्चा उर्चा करते हैं, आते हैं, बैठते हैं। आपका नाम क्या हो पहले ये बताइए? मेरा नाम मोहम्मद कमर है। तो कैसा होगा बोकारो का विधायक, कैसा चाह रहे हैं? जो विकास करे बोकारो का, शांति रहे। बिरिंची नारायण जी भी तो एक विधायक हैं जी। हाँ, वो थे ही, 10 साल रहे ही हैं। वो विकास नहीं किया बोकारो का। वो तो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं लोग। जो विकास है वो तो सामने है कि नहीं? अब आगे देखिए आगे क्या होता है। मैंने अच्छा विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो तो लोगों के सामने ही है, लोग देख ही रहा है। तो कैसा विधायक आप चाह रहे हैं? कैसा भी है, जो विधायक सब अपना अपना सोच रहा है, पब्लिक का कौन सोच रहा है भाई? विधायक सब अपना अपना सोच रहा है, पब्लिक के लिए कहाँ सोच रहा है। तो इधर भी कई लोग खैनी के बड़े शौकीन लग रहे हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? हाँ। अरे आपका नाम क्या हुआ भैया? जी मेरा नाम फुरकान अंसारी हुआ। यहीं रहते हैं उकरीद मैं में? उकरीद बस्ती का निवासी हूँ। तो कैसा होना चाहिए बोकारो का विधायक? बोकारो का विधायक तो ऐसा विधायक होना चाहिए जो सभी धर्मों को ले दे के चले, सभी धर्मों को देखे। हमने 10 साल यहाँ के कांग्रेस को वोट दिया, यहाँ के जो पहले समरेश सिंह थे, श्वेता सिंह को भी वोट दिया, लेकिन 99,000 वोटों से उनको वोट मिला, 99,000 वोट। लेकिन वो जीते बिरंची नारायण, 10,000 वोट चाहे 12,000 वोट लगभग जीते, लेकिन 99,000 वोटरों का विधायक तो श्वेता सिंह थी, लेकिन उन्होंने कभी भी 99,000 लोगों को झांकने का काम नहीं किया 5 साल में। कभी भी 99,000 ये जो कभी समस्या हुई, 99,000 लोगों की समस्याओं को कभी 5 साल में कभी देखने तक नहीं आई। इतना बड़ा कोरोना काल पार हुआ, एक आदमी को एक दाना देने वाला नहीं। हम किसके पास जाएं? आखिर अल्पसंख्यक समुदाय जो हमारे यहाँ पे है, किसके पास जाए, किससे फरियाद करें? वो जिसको हम वोट देंगे, जिसको हम अपना नेता मानेंगे, जिसको हम देखते हैं वो भी हमको देखते हैं, उसको ना मानेंगे। लेकिन जो हमारे वोटों को लेने के बाद हमने छलने का काम किया, हमारे यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। हम बिना विधायक के, बिना विकास के, हमें खुशी है कि चलिए हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, हमारे विधायक नहीं जीते, लेकिन कम से कम जो हारी है, जो हमसे वोट लिए, उन्हें सांत्वना स्वरूप भी हमारे पास मिलने के लिए आना चाहिए था। लेकिन इस बार मेरा निजी मशवरा है, नौजवानों का आवाज़ है कि इस बार श्वेता सिंह को नाखुश होना पड़ेगा। अल्पसंख्यक समुदाय उससे नाखुश है,
क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को दरकिनार करने का काम किया। उन्होंने कभी भी उनके सुख दुख में कभी भी देखने का काम नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे उक्रीद बस्ती में हुई, आपको सड़क दुर्घटना में हमारे लोग मारे गए, लेकिन कभी भी इतने मुआवजे को लेकर इतना बड़ा जाम हुआ, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि हमारा नहीं आया, कोई भी नहीं आया। एक जो भी आए, जो हमारे लोकल लोग थे, प्रतिनिधि थे, वही आए। उन्होंने ही सूझबूझ अपने अकल सूझबूझ से दिखाई, हमारे बड़ों बुजुर्गों ने मुआवजा दिलाने का काम किया, लेकिन प्रतिनिधि को आना चाहिए था। यह हमारे मान सम्मान की बात थी। बिरिंची नारायण जी आए हैं, बिरंची नारायण जी नहीं आए, उनको तो हमने उनके कामकाज से संतुष्ट वोट ही नहीं दिया, तो हम उनको क्या बोलने जाएंगे। वो ना हमें देखेंगे, ना हम उनको देखते हैं। साफ बात है, हमने उसको वोट नहीं दिया तो हम कैसे जा सकते उसके पास, ये बताइए। बहुत सारे लोग हैं उक्रीद के जो बिरिंची नारायण को वोट दिए हैं। जाते होंगे, जो वोट दिए वो जाते होंगे, लेकिन हम जो वोट देगा ओकरे विधायक, जो नहीं देगा ओकर विधायक नहीं। ना देखा 5 साल जो विधायक हो वो अपन बिहारी के लगो, हमने लोकल के खातिर नहीं लगा बिहारी के। ई बार सुन ले तो एक नंबर बात बोलनी कि हमनी के 5 साल हमनी ओकरा वोट दिलिए, लेकिन हमनी देखे ले ना लोग कदियो कि हमारे एक्सीडेंट भई गए, की भई गए, ना भई गए, कभी सूद लिए ना आए। तो ई बार तो उन्हीं केकरा विधायक बनाए बार हमने के हमार निजी विचार हो और हमार युवा कम से कम 100-200 लड़का हमने के साथ हो कि जयराम महतो बोकारो में सरोजा कुमारी के टिकट दिले जेल कैम्प से, वो हमने के यहाँ लोकल लगे, हमने के शादी ब्याह मरनी हरनी हर चीज़ में हमने के साथ है। तो ओटा खातिर हमने सुख दुख में साथ दिले हो, तो हमने इस बार ओकरे साथ ओकरे कदम से कदम मिला के चलो सरोजा कुमारी के। और भी कई भाई हैं। जी 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 भैया, हो गया सरोज कुमारी को आप बना रहे, आपका क्या नाम हो भैया? जी मेरा नाम शाहिद हुसैन है। क्या लग रहा है कि ये जो भैया बोल रहे हैं इनकी बात पे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? जी बिल्कुल। काहे रखते हैं जी? आप लोग तो कांग्रेस को वोट देते हैं। जी देखिए, कांग्रेस को देते हैं और देते बहुत दिनों से देते आ रहे हैं, लेकिन जिसको हमने वोट दिया 2019 में, लगभग तो 1 लाख के आसपास हमने वोट दिया, लेकिन आज तक 5 साल बीत चुका है और हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हमने वोट दिया वो एक बार भी ना इस गांव में और ना ही विस्थापितों का मुद्दा में कोई आवाज़ उठाया है। तो इस बार हम लोग अपना जो निर्णय लिए हैं नौजवानों का और हमारे समाज के जो भी बुद्धिजीवी है, ठीक है, खास करके मेरा जो है ओपिनियन है कि हमने जो है हमारे जयराम महतो जी का जो नीति है, उनका जो सिद्धांत है, माटी का लड़ाई, विस्थापितों का लड़ाई, हमने जिसको वोट दिया 2019 में कांग्रेस को, तो कांग्रेस अपने आप को समझती कि हम अल्पसंख्यक का वोट सिर्फ लेंगे चाहे किसी भी प्रत्याशी को हो। तो हमने यही डिसीजन लिया कि हम सिर्फ अपना वोट देंगे और श्वेता सिंह अपने समाज का वोट नहीं लेंगे। तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं कि उनको समाज का लोग उनको वोट नहीं दे रहे? भाई तो आप देख लीजिए ना ओपिनियन, आखिर आप किसी भी चुनाव में आप आ रहे हैं तो सबका वोट आपको देना पड़ेगा। आप अपने ही बूथ से, अपने ही एरिया से आप वोट नहीं ले पा रहे, तो हम लोग वोट देने का सिर्फ नहीं ना है कि हम लोग सिर्फ वोट देते रहेंगे और दरी और कुर्सी बिछाने का काम करेंगे। इस बार हम लोग जो है सिर्फ जयराम महतो जी को के सिद्धांतों पे चलेंगे और श्रीमती सरोजा कुमारी को बोकारो विधानसभा से विजय बनाएंगे। तो ये बातचीत आप लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं बोकारो के उक्रीद मोड़ से। और भी कई लोग हैं इधर, हम समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इधर। भैया क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र सिंह गटवार। देवेंद्र सिंह गटवार। कहाँ रहते हैं भैया आप? जयराम आराजू। आराजू में रहते हैं। इधर आए घूमने के लिए आए हैं, मैंने खैनी दुकान। हाँ बस हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार, कैसा आप लोग का क्षेत्र में कैसा विधायक चाह रहे हैं? देखिए बात ये है ना सर, जो भी झारखंड में चल रहा है, जयराम इनकलाब लेके आया है, राहुल और मोदी से ज्यादा जनसैलाब लेके आया है। बहुत जबरदस्त जी। तो कहना है हाथ कंगन का अर्थी क्या और पढ़ा लिखा का फारसी क्या। तो कोई भी कैमरा देख के, तो कोई भी जो है कैंडिडेट, इसका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। फर्स्ट बधाई लोग को देते हैं। इसका जो मैनिफेस्टो जो है
काबिले तारीफ है झारखंड के लिए, झारखंड के लिए काबिले तारीफ है। और रहा सवाल बीजेपी और कांग्रेस, ये लोग ठकुआ जो है सो मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। अभी अभी आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें, आप घोषणा वो पत्र, सब देख लिया, ये लोग ने बुढ़ा दिया, ये लोग ठकुआ लोग, विश्वास नहीं है जो विश्वास रहेगा ये लोग। 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, सबको पेंशन के रूप में 2500 मिलेगा। बोलने का वो लोग तो बोलेगा, वोट ठगने के लिए तो बोलबे करेगा। अरे 200 में वो लोग बोल देगा, 500 तो ज्यादा बोल रहे हैं आप, वो लोग 200 रुपये में बोल देगा, फिर यो बोल देगा, मगर करने का कुछ नहीं। एसी रूम से वो लोग निकले वहां से नहीं है, ऐसी रूम वाले हैं। एसी रूम वाले लोग हैं। तो बिरिंची नारायण के विकास से आप खुश नहीं है? नहीं नहीं, विकास उसको खुद को एबीसीडी मालूम नहीं है, क्योंकि वो समस्या किसी का निदान किया है नहीं किया है, कौन कौन सा ग्राम घुमा है नहीं घुमा है, बोलता है कि विस्थापित हमको नहीं देता है। और यहाँ बोकारो की सबसे बड़ी समस्या थी विस्थापित की है, और विस्थापित को समस्या का उसको पता ही नहीं है। वो व्यक्ति अब क्या करेगा बताइए? काबिले तारीफ उसको बोला जाए? काबिले तारीफ तो है नहीं। जयराम में आप क्या देख लिए जी? हाँ, यही तो बात बोले हैं सर। अगर जयराम में अगर नहीं वैसा होता तो महाराष्ट्र में इनका स्वागत नहीं होता, दिल्ली में इनका स्वागत नहीं होता। अगर दिल्ली और महाराष्ट्र में इनका अगर स्वागत होता है तो झारखंड में कौन और दूसरा होता है? जयराम के पार्टी से भी तो छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। जा तो रहे हैं, जिसको जो है जाने का वो तो अलग बात, जिसका माइंड नहीं है, बुद्धि दिमाग नहीं है। मगर ये जो है एक बिरसा भगवान की तरह उभर के सामने आ रहा है। इस मौका को हम लोग झारखंड अगर छोड़ेंगे ना तो कहने का मतलब है जो जयराम को भूलेगा तो झारखंड 5 साल झूलेगा। जयराम को भूलेगा, झारखंड 5 साल झूलेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद सिराज खान। कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसा होगा बोकारो का विधायक? ये तो भैया बहुत अच्छी बात अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। मैंने बेहतर ही होगा, मैंने कैसा बेहतर होगा? बढ़िया होगा। जैसे लोग अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है। बिरिंची नारायण आने वाले हैं फिर से का? देखिए, ऐसा तो नहीं लगता है, वो तो आ करके तो 10 साल गुजारे। श्वेता सिंह आने वाली है, 10-12 हजार वोट से पिछड़ गए थे। हमको नहीं लगता है, मतलब जो अरे कैसे नहीं लगता है जी? आप लोग कांग्रेस को वोट देते आए, दिमाग खराब कर रहे हैं। यही तो गलती की है हम लोग, दे करके आज बेगरिया बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये गलती की है। हाँ, ये गलती हुई है, अब दोबारा गलती नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं जी? तो ये हमारे एक ऑटो ड्राइवर साहब हैं, कहाँ किधर से किधर गाड़ी चला रहे हैं? बस यहाँ से रिजर्व मिलता है, जहाँ का वहाँ चलते हैं। इस बार कैसा विधायक बनाना चाह रहे हैं बोकारो से? इस बार हम लोग का जो है मदन मास्टर का जो परिवार है ना, मदन मास्टर प्रचलित है। वो हर चीज़ में उकरीद बस्ती के हर चीज़ में वो आगे। अच्छा अच्छा, हाँ, पूरा वोट दीजिएगा इस बार? 1 बजे रात को भी कोई भी काम में वो आगे रहते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग अगले बार कांग्रेस में भैया इधर आइए आप। दिए हैं आपको समरेश सिंह का पुतोह सविता सिंह को। ठीक है, नहीं जीती तो हम अपना वोट तो वहाँ दिए हैं। हमारे लिए तो विधायक तो वही है। हर चीज़ में तो उनको आना चाहिए, हैं? हर चीज़ में आना चाहिए, हर चीज़ में दुख सुख हर चीज़ में आना चाहिए, मगर नहीं, कभी नहीं। हम उनको अपना वोट दिए हैं, तमरा विधायक वो हार भी गई है तो विधायक तो मेरा वही है, मगर कहीं नहीं, कभी नहीं। कैसा होगा? अंदर में जाके देख ये तो कह रहे हैं कि 5 साल हम लोग उनको वोट दिए, कभी देखने तक नहीं आई। लगभग 1 लाख वोट दिए और जो अपने क्षेत्र में गई तो वहाँ पिछड़ गई। तो फिर उन्हीं को बनाइएगा कि क्या मन बनाया? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ दिनेश कुमार। क्या क्या सोच रहे हैं सब? कैसा विधायक? विधायक जो वो विकास करेगा उसके लिए है, उसी को दिया जाएगा। ये विकास कर रहा है भैया? अभी तो हमको तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई वैसा विकास नहीं हो रहा है। हम लोग अभी तो हमको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लग रहा है कि अभी तो जैसा हवा लग रहा है कि जयराम महतो का ही अभी बोलबाला रहेगा, समझे ना। और नया लड़का उपयुक्त कहने का मतलब हो कि उपयुक्त कैंडिडेट आप लोग नहीं देखे? कि हाँ, ये सब में कोई वैसा कोई काम करने वाला नहीं है। दमदार एक बार हम मेरे ख्याल से जयराम महतो को एक बार मौका दे दिया जाए। जयराम महतो को मौका दे देना चाहिए। भैया बैठिए थोड़ा अच्छा से। क्या नाम हुआ? राजा बाबू। राजा बाबू, इतना प्यारा नाम है राजा बाबू। किसको विधायक बनाइएगा बोकारो से इस बार बनाएंगे जयराम महतो। जयराम महतो? जयराम महतो नहीं खड़ा हो रहे भैया बोकारो में। तो जो उसके
होता होगा ना। क्या उसका पार्टी खड़ा होता होगा? नहीं खड़ा है, लेकिन नमुआ नहीं जानते आप लोग। तो बस जो वो होगा उसी का नाम पर दिया जो होगा उसी को दीजिएगा। जयराम महतो के ही अथी में दिया जाए। जयराम महतो कौन छाप में खड़ा है जरा बताएं। कैची छाप में। अरे कैची छाप के नाम से कैंची आएगा तब हर जगह का कटेगा, जितना बढ़ा हुआ ना तब कटेगा जाके। कैची ही सबको लाएगा। सरोजा कुमारी के दिन सरोजा नहीं, सरोज कुमारी। जो भी है अरे बाबा भैया आपका क्या नाम हो? इधर आइए। मोहम्मद इब्ने मासूद। कैसा होगा बोकारो का विधायक? बोकारो का विधायक यूनिक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, लोकल विधायक बढ़िया होना चाहिए। लोकल विधायक बोल रहे हैं भैया? हाँ, श्वेता सिंह जी लोकल है। वो लोकल है लेकिन यहाँ के लिए नहीं है, वो अपने एरिया के लिए है। यहाँ हम लोग वोट देते हैं लेकिन कोई काम का नहीं। हम लोग हर जितना कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट देता है और उसका वोट जब कामयाब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है। और भी कई भाई साहब हैं इधर। क्या नाम हुआ भैया जरा बता दीजिए। वालेकुम सलाम। कैसा बोकारो का विधायक बनाना चाह रहे हैं इस बार? आ गए आप ही लोग का मोड़ तरफ। इस बार बोकारो का जो विधायक होगा वो आपका, हम लोग चाह रहे हैं कि 1932 खतियानदारी होना चाहिए। 1932 खतियानदारी। हाँ श्वेता सिंह जी हैं। हाँ, तो जो भी है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा बने जो बोकारो के विस्थापितों के बारे में जो काम करे। बोकारो को विस्थापितों के बारे में वर्तमान विधायक बिरिंची नारायण नहीं कर रहे। कोई भी नहीं कर रहा है। बिरिंची नारायण भी नहीं कर, ना वो किए ना उससे पहले जो थे उन लोग किए हैं। अभी क्या 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 विशेष क्या बोलना चाह रहे हैं? विशेष हम ये बोलना चाह रहे हैं जो हमारे यहाँ का लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा पे कोई नहीं बात करता है। लोग इधर उधर का बात करते हैं और लोकल लोग कांग्रेस का पल्लू छोड़ पाइएगा जी, ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग का किसी का पल्लू नहीं पकड़े हैं। आरोप तो लगता है कि मुसलमान कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान कांग्रेस छोड़ के वोट देता नहीं है। मुसलमान किसी पार्टी को नहीं पकड़ा हुआ है। मुसलमान वहीं जाता है जहां मुसलमानों के हक और हुकूक की बात होती है, उसी पार्टी को सपोर्ट करता है। तो वर्तमान में बोकारो का विधायक कैसा होगा अंतिम में? वर्तमान में हम लोग का अपना जो सोच है खतियानी बेटा होगा। हाँ, बस थोड़ा सा छुपा के बोलना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपके लाज शर्म को। जी दादा आपका क्या नाम है बताइए। मेरा नाम हसन इमाम है। कैसा होगा बोकारो का विधायक? एक लाइन में जब आप चाह रहे हैं। बोकारो का विधायक वही जो अकलियत और यहाँ के विस्थापित होगा, जो समर्पित होकर काम करे, वही विधायक हो। कौन काम करेगा? अभी तक तो हम लोग नहीं देखे पा रहे हैं कि कोई विस्थापितों को लेके चले और यहाँ के झारखंडी खतियान के उसको भी सम्मान रखना। जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो आपने प्रत्याशी दिए हैं सरोज कुमारी के रूप में। श्वेता सिंह जी हैं, बिरिंची नारायण जी हैं, और भी कई मुस्लिम के तरफ से भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो आप इनको लेकर क्या किन के बारे में ख्याल है? देखिए खड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो विस्थापितों को लेके जो ये करेंगे, जिनके विचार रहेंगे, उन्हीं को हम लोग बलिदान देंगे। भैया हमको अगर वोट दीजिएगा तो हम ही बोल देंगे कल से हम विस्थापित मुद्दा उठाए बोले बाबू। विस्थापित मुद्दा उठाने से नहीं, तो क्या उठाओ सेटा बोल। एखन तो जयराम महतो जो खड़ा उठा रहे हैं। तो यानी ये समझ सकते हैं भैया, झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत नजर आ रहा है। कई इधर जी क्या नाम हुआ बहन जी आप लोग का? यहाँ आप लोग खड़े हैं। मेरा नाम देवकी कुमारी है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे थे हम लोग मार्केटिंग करने। इस बार बोकारो का विधायक कैसा होगा बताइए। बोकारो का विधायक तो लोकल ही होगा। लोकल ही होगा। कैसा होगा मैम? लोकल होना चाहिए। बोकारो वासियों का जो वर्क करे। पहले हमारे चैनल में नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम काजल कुमारी है। काजल जी तो मैंने कैसा लोकल होना चाहिए बताइए। जो झारखंड का वासी, जैसे जिनके पास 1932 का खतियान होगा वो लोकल हैं, वो हमारे जो सपोर्टर है, हमारे सपोर्टर है, जो वर्क करे। एंड क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं लेकिन वर्क तो हो नहीं रहा है। मतलब हो रहा है दिखाने को कि वर्क हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो हमारा डेवलपमेंट कैसे करेगा, उस हिसाब से आपको जैसे लग रहा है कि उनको वोट देना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि JLKM जो हैं वो बहुत अच्छे हमारे जो लोकल हैं, तो हमें उनको ही सपोर्ट करना चाहिए।
उनको जो लोकल है उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे में तो फिर जो बाहर से आके यहाँ रचे बसे वो लोग बोल देगा कि भैया जो बाहर के हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी नहीं, क्योंकि सपोर्टर जो है आप देख लीजिए वहाँ से आकर के क्या कर रहे हैं, अब बाहर जा कर के अब सबको बाहर से ले रहे हैं। यहाँ झारखंड वासियों को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि झारखंड को देखते हुए चलना चाहिए। झारखंड में देख लीजिए सब झारखंड के लोग जा रहे हैं बाहर। इतनी अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं हमारे चैनल में, बताइए पढ़े लिखे हैं आप? जी बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो भी विधायक बनता है, सांसद बनता है, वो यहाँ के लोगों को दरकिनार कर रहे हैं अधिकार। जी बिल्कुल कर रहे हैं। ना किसी को जॉब मिल पा रहा है, ना ही हम लोग को दर दर भटकना पड़ रहा है। जबकि सबसे पहले क्या होना चाहिए, झारखंड वासियों को जब सबसे पहले प्रथम स्थान झारखंड वासियों को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्थान नहीं मिला है जो झारखंड वासियों को मिलना चाहिए। तो फिर आप लोग कैसा विधायक बनाएंगे बोकारो? हम लोग मैंने किसको बनाने जा रहे हैं? हम लोग नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी हम लोग जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा बोकारो का जो विधायक होंगे वो सरोज कुमारी को ही देना चाहिए। सरोज कुमारी को। जी मैम, आप किसको बनाएंगे? जो बोकारो से खड़ी हुई है सरोज कुमारी, उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। श्वेता कुमारी भी तो खड़ी हैं। श्वेता कुमारी और बड़ी पार्टी है, केंद्र की पार्टी है। पार्टी 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, और 10 साल क्या उससे भी ज़्यादा से हम लोग पार्टी ये देख रहे हैं। पार्टी में कोई एथी नहीं देख रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता भी तो उस तरह होना चाहिए। पार्टी का सिर्फ नाम देख के हम लोग ब्रांड देख के नहीं ना करेंगे। हम लोग तक ले जो पहुँचेगा, हम लोग का दुख दर्द समझेगा, उसी को हम लोग चुनेंगे। और जब तक ले आपका खुद का घर का आदमी ना हो तो आपका दुख नहीं समझेगा। बाहर से आया हुआ कोई आपको नहीं समझेगा। अगर इन लोग का पार्टी अगर ऐसी होता तो फिर आज तक हम लोग को कोई दुख दर्द होता ही नहीं। हम लोग तो जिता ही रहे थे ना इतना साल से। तो अभी तक तो हम लोग रास्ते में ही हैं। खाली रोड बनाना, नाली बनाना ही प्रोग्रेस नहीं होता है। उसमें चलेंगे और उसके बाद खाएंगे पिएंगे जिएंगे कैसे? एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है जी। हाँ, तो चाहते तो हैं कि बीमार हो और बस इलाज करे। कि हम लोग को जॉब कहाँ मिल रहा है? बाहर से सारे मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स आ रहे हैं। अभी जो हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ से बाहर से दिल्ली से आ रहे हैं। उसके बाद हो गया हमारे झारखंड से एक भी इंसान को लिया जा रहा है नहीं, नाम मात्र 1 से 2 लोग को लिया जा रहा है। बाकी क्या इंटरव्यू देकर, मैं तो खुद इंटरव्यू देकर आई थी रांची से, बट यहाँ पे हमारा मेदांता करके हॉस्पिटल खुल रहा है यहाँ पे 4 लाइन के पास में, RBS कॉलेज के पास में, लेकिन वहाँ पर हमारा जो इंटरव्यू लेने के बावजूद भी हमारा पास कोई कॉल वॉल्स नहीं आया। जयराम जी को जिताइएगा तो सबको नौकरी दे देगा जी? जी नहीं, वो लोकल है, लोकल का दुख दर्द और उनके बारे में सोचेंगे समझेंगे। अभी ही देख लीजिए उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, प्लस कि वो सपोर्टिव हैं। मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छे सपोर्टिव है, हमारे झारखंड के हैं, सबसे मेन ये है। तो क्यों नहीं दिलाएंगे, काहे नहीं दिलाएंगे? उतना हो सके उतना दिलाएंगे। उतना हो सके जितना उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। भरोसा है, भरोसा है, इसीलिए हम लोग उनको चुने हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप लोग बोकारो के उकरीद मोड़ से देख रहे हैं। और अंत में कुछ बोलिएगा, क्योंकि महिला अक्सर हम देखे हैं कि चैनल में जल्दी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। जी मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपके हिसाब से जो सही लगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही है मैं तो उनको सपोर्ट कर रही हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से जयराम महतो को ही वोट दें, और ये जो सरोज कुमारी है आप उनको देखते हुए चले। अब की बार जो सरकार होना चाहिए वो आपके हिसाब से अब देख लीजिए, हमारे हिसाब से तो सरोज कुमारी ही है। तो ये समझ सकते हैं कि ये बेचारी जितना हद तक हो सकी बताने का प्रयास की, क्योंकि ये भी पिसाई हुई है, ट्रेनिंग देने जाती है, इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और कुछ खास लोगों को वहाँ पे ज्वाइन करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो जिस तरह मुखर होकर बोल रहे हैं, और ये जितने सारे लोगों की आप लोगों ने बात सुनी, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जयराम लोगों के दिलो दिमाग में उतर चुके हैं। और एक इधर मैडम है जी, क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम। आप तब से हमको देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, कैसा होगा बोकारो का विधायक बताइए सबको? बोकारो विधायक हमारे अपने माटी का बेटा हो या बेटी हो, ऐसा होना चाहिए। माटी का बेटा हो या बेटी हो, तो श्वेता सिंह जी भी तो बोकारो के हैं, समरेश सिंह की पुतोहू है, कांग्रेस पार्टी से है। अच्छी बात है, उन्होंने भी अपना आजमाए है ना, और जनता। मैम थोड़ा उधर कैमरा की तरफ
इस बार देखिए, इस बार सबको ठाना है हमारे गांव के लोगों ने, पंचायत से लेकर के कहा जाए तो सभी लोगों ने ठाना है कि इस बार हमारे माटी के बेटा हो या बेटी हो, हम लोग उन्हीं को चुनेंगे, इस बार विधायक उन्हीं को बनाएंगे। मैं तब से यहाँ पे लोगों से पूछ रहा हूँ, एक भी जयराम महतो सरोज कुमारी के खिलाफ लोग नहीं बोले हैं। हमको आश्चर्य लग रहा है कि क्या होगा भाई इस बार। और आप भी कह रहे हैं कि हम अपने पंचायत से पूरे पंचायत के लोगों को वोट दिलाएंगे। जी बिल्कुल, तो लग रहा है कि आप लोग का वोट कामयाब होगा इस बार। होगा एकदम। तो आप लोग का बड़का नेता के पास में, सरोज कुमारी के पास में पैसा कहाँ है जी? पैसा, वोट पैसा से किना नहीं जा सकता है, किना नहीं जा सकता? नहीं, वोट कीमत कोई नहीं दे सकता है, या ना कांग्रेस दे सकता है ना बीजेपी दे सकता है। नाम तो होता है ना कि पैसा वाला पार्टी है। होने दीजिए, लोग गरीब गुरबा का पार्टी नहीं ना है, लोग सेठ मड़वारी का साहूकार का पार्टी है। गरीब गुरबा दरवा के चक्कर में, मुर्गवा के चक्कर में वोटवा दे देता है जो। वो लोगों ने नहीं रोकिएगा वो वाला नहीं समझ पाए थे, लेकिन इस बार समझने के लिए मौका मिला है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। हाँ समझना चाहिए और आना चाहिए और वोट देना चाहिए, वोट देकर जिताना चाहिए। एक बार सबको ही मौका दिया जाए, अपना ही घर का बेटा हो, क्यों हम छोड़ेंगे उसको? वो कहाँ का है? हम जब दुनिया लोग पहचान रहे हैं तो अपना बेटा को नहीं पहचानेंगे? समरेश सिंह की पुतहू कहाँ की है? वो भी है, वो बोकारो से ही है। तो फिर उनको भी तो ऑप्शन में रखिए। ऑप्शन में तो है, अब जब प्रत्याशी है तो ऑप्शन के बाद तो वो तो देखिए, जब प्रत्याशी है तो सबके लिए है, ठीक है। लेकिन ग्रामीणों को क्या करना है, ग्रामीण क्या इसको चुनेगा, ये तो हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा। चलिए, तो आने वाला समय बताएगा। बड़ा खेला होने जा रहा है भैया बोकारो में। जहाँ तक आइए इधर आइए, क्या हुआ भैया बताइए, कैसा होगा बोकारो का विधायक? हम लोग का श्वेता भाभी जीत रही है 50,000 वोट से। 50,000 वोट से? 50,000 वोट से जीत रही है। और जेएमएम सरकार बन रहा है। तो अभी यहाँ 10-12 लोगों से इंटरव्यू लिए, पता चला। आप बूथ गिन लीजिएगा, है ना, उकरीद से एक वो वोट कहीं नहीं जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ श्वेता सिंह। गठबंधन। आप अकेले बोल रहे हैं? अच्छा सुनिए ना भैया, आप ये बात ग्रामीण से पूछना है। उकरीद मोड़ में उकरीद का नाम मत लीजिए, उकरीद बस्ती घुसेगा तब ना। ये तो अब हम गांव जाएं भैया, एक खैनी दुकान है, 10 गो आदमी आता है, तो हम यही पूछे। ये चलता हुआ रोड में आप पूछ रहे, तो हो सकता है कहीं और का होगा, नहीं समझे। आप गांव घुसिएगा, एक वोट इधर से उधर नहीं जाएगा। चलिए, एक वोट इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन हमारे इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ के लोगों ने क्या क्या कहा है, तब आप बताइए। देखिए, ये भी उकरीद के हैं। कहाँ के हैं भैया? हम तो भाई शिवंडी का है। और अच्छा ठीक है, शिवंडी का है। शिवंडी में क्या हवा है भैया बताइए? भाई हवा तो देखिए, यहाँ पर अभी तो लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ पर चुनावी माहौल है। और यहाँ पर देखिए, हर पार्टी का लोग हैं, समझे ना, एक पार्टी का तो यहाँ पर है नहीं, सब खड़ा है। भैया बोकारो का विधायक कैसे होगा, साफ साफ बताइए तो। देखिए, हम लोग तो भाई सरोज कुमारी को वोट देंगे। आप जयराम महतो सरोज कुमारी को देगा? ये मुस्लिम भाई है। नहीं सुन लिया ना, तो आप क्या पूरा ठेका लेके रखे हैं जी? अगर ठेका वो ठेका लेके नहीं ना रखे भैया, आप अपना वोट का बात करिए, हम यहाँ का। हाँ तो आप ये अपना वोट का बात करिए भैया। बोल रहे हैं क्योंकि आप उकरीद मोड़ का नाम बोले, इसलिए बोले। ठीक है, उकरीद मोड़ का जो भी लोग आए, मैं बता रहा हूँ, मेरा चैनल में आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन आदमी है और कहाँ कहाँ का आदमी है, ठीक है। अगर उकरीद का ये आदमी नहीं है मेरे चैनल में बोला, और बन रहा फिर से, ठीक है भैया, सरकार बनाइए, जो भी बनाइए जी। तो ये तमाम बातचीत हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। 50,000 वोट से श्वेता सिंह जीत रही है। चलिए ठीक है, एक वोट इधर से उधर नहीं जाएगा। एक नंबर बात बोले आप। तो ये भाई साहब की आप लोगों ने बात सुनी, क्या समझ रहे हैं? अपना लाइक कमेंट रखिएगा और वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बोकारो के उकरीद मोड़ से जो लोग यहाँ पर बगल में खैनी दुकान है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, इधर उधर जाते हैं, सबसे हमने बात करने की कोशिश की, सबका विचार सुनाया। अब आप लोगों की बारी है, अपना कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा।